वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर के होते हैं, जैसा कि आप सब बच्चों जानते हैं। देखिए, करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी अपना कंप्लीट करते हैं। किसी भी स्टेट का हुआ, किसी कंट्री का हुआ, उसकी रिवर्स, उसकी माउंटेन्स, उसकी माउंटेन पीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसकी कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगर हमारे स्टेट का कोई करंट का क्वेश्चन है तो उस स्टेट का हम, वहाँ की माउंटेन्स, उस स्टेट की रिवर्स और वहाँ का क्लासिकल डांस, वहाँ का टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं, है ना। जैसा कि आप बच्चे देख भी रहे हो, साथ साथ में उस स्टेट की हम कोई हिस्ट्री टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ का हम हिस्ट्री भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपको नोट करके चलना है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ही फैंटेस्टिक सेशन होते हैं हमारे, करंट का भी, ज्योग्राफी का भी। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक हिस्ट्री की क्लास डाली थी। इसमें इतिहास के आज तक के जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के, वो सारे के सारे वो सारे की सारी बैटल्स, युद्ध सारे के सारे कंप्लीट हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने वो देखा भी, काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किया, ठीक है। तो और इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफ़ी बच्चे जो नए जुड़े हैं बेटा, क्लासेस को देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा आपके पास, ठीक है ना। तो क्लासेस को काफ़ी बच्चे देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। बेटा लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि क्लासेस कितनी अच्छी चली हुई हैं, ओके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बेटा, ये रहा। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेटा ये ह्यूमैनॉइड पायलट है जिसका नाम पिबोट रखा गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर सोचा आपने? इसका आंसर सोच लिया आप बच्चों ने? इंडिया, अमेरिका, साउथ कोरिया या चाइना? इसका आंसर मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो नहीं सोचा तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है साउथ कोरिया। क्या आंसर है बेटा? साउथ कोरिया। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट, इस पायलट का नाम, ये एक रोबोट पायलट है बेटा, ये रोबोट पायलट है जिसका नाम पिबोट रखा गया है। और ये रोबोट पायलट कहाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साउथ कोरिया के द्वारा। अब ये है क्या चीज, सुनिए। ये एक ऐसा पायलट है बेटा, ये ऐसा रोबोट पायलट है जो कि हवाई जहाज उड़ा सकता है, ठीक है। कितना भी बड़ा पायलट क्यों ना हो, उससे भी तेज तर्रार ये रोबोट पायलट होगा। ये कार भी चला सकता है, ये पनडुब्बी को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा पायलट उन्होंने लॉन्च किया है, अभी बनाया है, जिसका नाम पिबोट पायलट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। साउथ कोरिया के बारे में बात बताऊं तो साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी बेटा? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। साउथ कोरिया के पीएम कौन है अभी? साउथ कोरिया के पीएम, प्रधानमंत्री कौन है वहां के? हान डक सू, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? यून सक योल, यून सुक योल, ये वहां के राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये वहां की राजधानी है। साउथ कोरिया इज ए एशियन कंट्री, ठीक है ना, एशियन कंट्री है, ठीक है। कौन से महाद्वीप का देश है? एशिया का देश है। चाइना, अमेरिका, इंडिया। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। इंडिया का पता ही है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। बहुत ही फैंटेस्टिक क्वेश्चन है। ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साउथ कोरिया के द्वारा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, ऐसा रोबोट बना दिया जो हवाई जहाज भी कंट्रोल कर सकता है, पनडुब्बी भी चलाएगा, आपकी कार भी चलाएगा, आपका और जब लड़ाई हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो ये टैंक को भी चला सकता है। आर्मी का जो टैंक होता है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब कुछ करेगा। आज के टाइम में ऐसी चीजें होने लगी हैं बेटा, ठीक है। तो ये एक पायलट है जिसका नाम पिबोट रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सबको नोट करते हुए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जो बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम की जानकारी प्रदान करेगा? Recently, which app has been launched by the central government to provide real-time information on the flood situation in the affected areas? तो आंसर है बेटा इसके अंदर, आपने सोचा फ्लड वॉच, फ्लड अलर्ट, रेस्क्यू वॉच, नन ऑफ दीज। तो आंसर इज, सोच लिया आप लोगों ने, आंसर इज फ्लड वॉच।
फ्लड वॉच। और बेटा ये जो रियल टाइम बताएगा ना, ये 1 हफ्ता पहले यानी 7 दिन पहले की सूचना देगा। 7 दिन पहले का पूर्वानुमान लगाएगा बेटा। ये 1 हफ्ता पहले का पूर्वानुमान लगा सकता है। ये एक ऐसा ऐप है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि 1 हफ्ता पहले का पूर्वानुमान लगाएगा, आपको बता सकता है कि कहां पर क्या चीज होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट। देखो काफी ऐसे ऐप हमारे आ चुके हैं मार्केट में, है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है? पीएम नरेंद्र मोदी announced which day to be celebrated as नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे क्या 22 अगस्त, क्या 23 अगस्त, क्या 24 अगस्त या 21 अगस्त? तो आंसर इज, आप सब बच्चों को पता है क्योंकि आंसर तो इसका 23 अगस्त ही होना है ना। काफी बच्चों को मालूम है, काफी को मालूम ही नहीं है। जैसा कि काफी हमारे देश के काफी ऐसे मंत्री भी हैं बेटा, काफी ऐसे मंत्री, स्टेट मंत्री हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि जो चंद्र मिशन है, चंद्रयान 3 है, वो कब लॉन्च हो गया और कौन सी एजेंसी ने उसको लॉन्च किया है ना। कुछ को मालूम, कुछ तो बोलते हैं नासा वालों ने उसको लॉन्च किया है, कुछ बोलते हैं कि चंद्रयान 3 में जो आदमी गए हैं वो वापस आने की उनकी कामना करते हैं हम, है ना। ऐसे ऐसे तो मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो क्या किया जा सकता है? देखिए यही तो हालत है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, जो अनपढ़ हैं वो मौज कर रहे हैं, वो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं वो। यही तो हालत है ना। यही तो देखना है कि कैसे कैसे मिनिस्टर हैं, कैसे कैसे कैबिनेट में बैठे हैं, कैसे कैसे स्टेट मिनिस्टर्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही चीज़ें खराब कर देती हैं देश का माहौल। हमें शर्म आती है ऐसे मंत्रियों का नाम लेते हुए भी। हम कह भी नहीं सकते कि कौन से कहाँ के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, स्टेट के मिनिस्टर हैं। चलो छोड़ो इस चीज़ को। ये ऐसे ही रहेगा जब तक हमारा संविधान में कुछ अमेंडमेंट नहीं होता, कुछ संशोधन नहीं होता, तो ऐसे ही मिनिस्टर हमें मिलते रहेंगे। ठीक है। देखिए किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो बेटा 23 अगस्त को मनाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 लैंड कर गया। कहां पर? चंद्रमा पर। जिसके लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था बेटा विक्रम। जिसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। विक्रम और प्रज्ञान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडर का नाम विक्रम, प्रज्ञान उसके रोवर का नाम, जो कि जानकारियां वहां पर देगा। ठीक है। अभी काफी चुनौतियां हैं उसके सामने, ऐसा नहीं, काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो जो प्रज्ञान अपने विक्रम लैंडर से निकलेगा तो वो काफी जगह सर्च करेगा और हो सकता है वहां कोई गड्ढे भी हों, क्योंकि चांद की सतह पर बेटा गड्ढे भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। ठीक है। तो उन सबको देखते हुए चलना है। तो अभी काफ़ी चुनौतियां बाकी हैं। इसकी खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जो चांद पर पहुंच पाया है, और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो कि साउथ पोल पर पहुंच चुका है। लेकिन खुशी तो है ही, लेकिन आगे थोड़ी सी चिंता भी है, क्योंकि जो चीज़ खोजने के लिए भेजा है क्या वो कंप्लीट हो पाएगा मिशन? देखो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, है ना। लेकिन इतनी बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम अब पहले नंबर पर आ गया है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बना है भारत हमारा। ठीक है। कहां पर? चंद्रमा पर। तो मैंने आपसे पिछली बार क्वेश्चन किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? काफी बच्चों का आंसर सही मिला मुझे। 27 दिन लगभग 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पूरा एक चक्कर लगा लेता है हमारी अर्थ का, और इतना ही समय में वो अपना रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइमिंग उसका सेम होता है। इतने ही समय में वो घूर्णन भी समय पूरा करता है और परिक्रमण भी। घूर्णन यानी रोटेशन टाइमिंग भी उसका उतना ही है, और रेवोल्यूशन टाइमिंग यानी परिक्रमण काल भी उसका उतना ही है। 27 दिन लगभग 8 घंटे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने इसका आंसर मुझे दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सारी चीजें बेटा मैं करा चुका हूं आप सबको। अभी मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी किया था कि चंद्रमा पर जो बड़ा माउंटेन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा लीबनिट्ज। काफी बच्चों का इसका भी आंसर मिला है मुझे। बहुत बहुत बधाई हो सभी बच्चों को जो कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। आप चाहे बेटा सर्च करके दें, लेकिन आंसर देने की कोशिश किया करो, उससे आपकी पढ़ने की हैबिट बनती है। आपको ये मालूम होगा कि आज हमें नया क्वेश्चन क्या सीखने को मिला, क्या हमने खुद से खोज किया। ठीक है ना।
इससे आपकी पढ़ने की हैबिट मजबूत होती है बेटा। ये चीज़ें आपको आंसर देना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ढूंढ के दीजिए, खोज के दीजिए, इससे आपकी पढ़ने की आदत मजबूत होती है। ओके, तो बेटा ये विक्रम लैंडर और रोवर कौन सा प्रज्ञान 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ था हमारा। ओके, तो इसी दिन हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रयान 3 के लैंडर ने जहां सॉफ्ट लैंडिंग की उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा। व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट ए क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम will the point be known where Chandrayaan 3 lander made a soft landing। तो ऑप्शन ए दुर्गा शक्ति पॉइंट, ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन सी इंडिया पॉइंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है बेटा इसके अंदर? इसका आंसर होगा, आप लोगों ने सोचा, काफी बच्चों ने सोच लिया है ना, तो क्योंकि ये जो अभी लाइट में है, चर्चा में है, अभी सब बच्चों को ज्यादातर ये मालूम होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो जरूर मालूम होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में चलता रहता है ना। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। ओके, आप ये जो इंडिया पॉइंट देख रहे हो, इसी के जैसा हमारा एक इंदिरा पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट इन अंडमान निकोबार आइलैंड। और सबसे नीचे वाला आइलैंड है हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड में सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, है ना, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। ओके, तो ये इंडिया पॉइंट है, लेकिन वो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। इसरो के द्वारा कौन सा मिशन 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए बार बार यही क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, है ना, तो कितने सारे स्पेस मिशन हैं हमारे, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसरो के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ये मिशन भी लॉन्च होने वाला है, 2 सितंबर को हो सकता है, 2 सितंबर को हो सकता है बेटा। ये आंसर क्या है? सोलर मिशन, मून मिशन, वीनस मिशन या मार्स मिशन। ये होने सभी है। मून मिशन तो लॉन्च हो गया, अभी फिर से होगा। आप लोगों को मालूम है जो चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4, जो चंद्रयान 4 लुपेक्स जो नाम रखा गया है, लुपेक्स, वो भी लुपेक्स एक बार फिर से चंद्रयान 4 के नाम से लॉन्च होना है हमारा। हमने फिर से तैयारियां शुरू कर दी इसके लिए बेटा। जापान की जो जाक्सा कंपनी है, जापान की जाक्सा कंपनी और जो स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इन दोनों ने मिलकर ये मिशन तैयार किया है जिसका नाम है लुपेक्स, है ना। तो ये अपना साझा मिशन बनाएंगे और चंद्रमा पर पहुंचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसरो के द्वारा कौन सा मिशन 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है? विच मिशन कैन बी लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर बाय इसरो? तो आंसर इज ऑप्शन ए सोलर मिशन, सोलर मिशन, सौर मिशन, जिसका नाम है बेटा आदित्य L1। मैंने ये क्वेश्चन आपको वैसे कराया था, किसी बच्चे को नहीं मालूम तो फिर से सुन लो। आदित्य L1, आदित्य L1 ये पता लगाएगा कि कितनी दूरी पर है, कैसे कैसे क्या घटनाएं चल रही हैं। तो आदित्य L1 के द्वारा, आदित्य L1 हमारे सोलर मिशन का नाम होगा, है ना। वैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है आप लोग मुझे बता सकते हो? क्योंकि मैं ऑफलाइन जो बच्चा मुझसे लेता है वो मुझसे पढ़ चुका है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मैंने हर एक क्लास में बताई है अपने ऑफलाइन बैच में। तो इसका आंसर बेटा आप लोग मुझे दोगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, ये बच्चे आप मुझे खोज के बताओगे, आपको मालूम है तो तुरंत आंसर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ये जो मून मिशन है हमारा फिर से लॉन्च होने की तैयारी हमने शुरू कर दी है, जो कि 4 होगा। वीनस मिशन ये भी भेजा जाएगा और मार्स पर भी फिर से एक बार मिशन हमारा होगा, ठीक है ना। ये इसरो के द्वारा हमारी तैयारियां चली हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्योम मित्र, व्योम मित्र इसरो के किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? व्योम मित्र इसरो इज ए पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट? व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन चले हुए हैं। चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये व्योम मित्र इसरो के किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा अभी? तो बेटा ये हिस्सा बनेगा ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन बी, गगनयान। गगनयान,
तो सुनिए बेटा, जो गगनयान है ना, ये गगनयान, गगन में हमारा जो यान है वो भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारा स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा। हो सकता है ये अक्टूबर में ये लॉन्च किया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, गगनयान से पहले हम अभी तैयारी करेंगे, पहले स्पेस क्राफ्ट हमारा जाएगा, ठीक है ना। स्पेस में स्पेस क्राफ्ट हम अपना भेजेंगे जो कि वापस आएगा, ठीक है ना। उसको जैसे ही हमने उसको भेजा, वापस उसको लेके आएंगे, देखते हैं क्या वो सही सलामत वापस आता है, ठीक है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है। उसके बाद उसके साथ ही हम व्योम मित्र वहां पर भेजेंगे। स्पेस क्राफ्ट में क्या भेजेंगे? व्योम मित्र, जो कि व्योम मित्र एक महिला रोबोट है बेटा। व्योम मित्र मैं आपको बता दूं है क्या चीज ये। व्योम मित्र एक महिला रोबोट है, महिला रोबोट, ठीक है। उसके बाद हम महिला रोबोट व्योम मित्र को भेजेंगे, उसकी वापसी होगी। देन उसके बाद कहीं हम इसमें अपने जो आदमी हैं वो भेजे जा सकते हैं, ताकि हमें पूरी की पूरी ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ सही सलामत प्रोसीजर चल रहा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मिशन कौन सा होगा? गगनयान होगा। तो व्योम मित्र इसरो के द्वारा किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये गगनयान का हिस्सा है। ध्यान से सुनना, गगनयान। आदित्य मैंने अभी बताया 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है आदित्य L1। चंद्रयान हो चुका है, इसका लैंड भी कर चुका है, सफल लैंडिंग हमारी हो चुकी है। देखो कितने सारे पॉइंट चले हुए हैं आजकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से इसरो ने अगला चांद मिशन पूरा करने की घोषणा की है? व्हाट ए क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। तो इसरो अनाउंस्ड टू कंप्लीट द नेक्स्ट मून मिशन इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? तो आंसर ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको अभी बताया था मैंने, आंसर है जाक्सा। आंसर क्या है? जाक्सा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाक्सा। ये जापान की स्पेस एजेंसी बेटा जाक्सा। जाक्सा के साथ हम मिलकर ये काम करेंगे अभी, ओके। ये नासा स्पेस एजेंसी किधर की है? जो नासा स्पेस एजेंसी बेटा ये यूएसए की है, ठीक है ना। ऐसे ही स्पेस एक्स, ये स्पेस एजेंसी ये यूएसए में कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है। कैलिफोर्निया में हेड ऑफिस है। ये एलन मस्क की कंपनी है। एलन, देखिए मैं फिर से लिखता हूं, एलन मस्क की ये कंपनी बताई जाती है स्पेस एक्स, ओके, जो कि कैलिफोर्निया में हेड ऑफिस है। ऐसे ही नासा ये यूएसए की है, जाक्सा ये जापान की है, स्पेस एक्स निजी कंपनी है, कैलिफोर्निया हेड ऑफिस है, एलन मस्क की अपनी एक प्राइवेट कंपनी बताई जाती है, ओके। तो इसका ये इसरो के द्वारा अगला चांद मिशन पूरा करने की घोषणा की है। किसके साथ में करेगा? ये जाक्सा के साथ में करेगा, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन है बेटा ये स्पेस के बारे में हमारे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स में कब तक डेंगू की वैक्सीन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बेटा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डेंगू के केस काफ़ी चले हुए हैं, है ना। जैसे ही हमारा रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, उसी के साथ डेंगू के केस हमारे बढ़ने लगते हैं, और ये रहेंगे सर्दियों तक। तो इसके लिए हमारी वैक्सीन अभी आने वाली है, जो कि इसकी घोषणा कर दी गई है। तो ऑप्शन ए जनवरी 2026, जनवरी 2025, जनवरी 2030 या जनवरी 2028, कब तक वैक्सीन आ सकती है? आंसर इज ए, ऑप्शन ए, जनवरी 2026 तक इसकी वैक्सीन आ सकती है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऐसे ही डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? जरा मुझे बताएं। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? आप लोग मुझे बता सकते हो? इसका आंसर भी आपको मुझे खोज के देना है। बड़ा अच्छा है और बड़ा सिंपल है। डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है? थोड़ा सा मैं हिंट दूं बेटा। देखो डेंगू का जो मच्छर होता है उसका नाम तो आपको मुझे बताना ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको उसका कैसा स्वरूप होता है, कैसा वो दिखता है,
उसकी जो पूंछ होती है थोड़ी सी लंबी होती है, उस पर धारियां होती है, वाइट किस्म की जो लाइंस होती हैं वे उसके ऊपर होती हैं, उसको देखने पर मिलती हैं। और जो डेंगू का मच्छर होता है बेटा, ये उजाले में काटता है, रोशनी में काटता है। ये सुबह 12-1 बजे से पहले पहले आपको काटेगा। ज़्यादा ऊंचाई पर ये उड़ नहीं सकता, ये सुबह के समय आपको काटता है, इसलिए अपने पैरों को बचा के रखें। ज़्यादा ऊंचाई पर ये होता नहीं है, स्वच्छ पानी में होता है, साफ पानी में होता है। अच्छा ठीक है, तो डेंगू दिवस मनाने की घोषणा हमारे इसमें कर रखी। तो डेंगू डे कौन सा है? तो डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को, 16 मई को डेंगू दिवस मनाने की घोषणा कर रखी है। डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। ठीक है, ओके, तो आंसर ढूंढ के, खोज के, जैसा भी आपको जैसा भी पता है वैसा मुझे बताइए जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सब बच्चों को मालूम चल गया, अभी की न्यूज है, बिल्कुल बहुत ही करंट क्वेश्चन है। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वॉन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो बेटा नीरज चोपड़ा तो गोल्डन बॉय हैं ही, हमारे सब बच्चों को मालूम है, तो आंसर होगा ए, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका है? 88.17 मीटर। तो ये इतना बड़ा भाला इन्होंने फेंका है, इतनी दूरी का। सेकंड जो नंबर पर रहे हैं वो पाकिस्तान के अरशद रहे हैं, जिन्होंने लगभग 87.88 कुछ इतना भाला फेंक के उन्होंने भी अच्छा खासा अपना सुधार किया है अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, और उसके बाद 2 और हमारे एथलीट हैं। देखो वर्ल्ड के हमारे जो 6 जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट 6 में हमारे तीन खिलाड़ी हैं भाला फेंक में। ठीक है ना, हमारे 3 खिलाड़ी फर्स्ट 6 में आ गए। वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा मुकाम है बेटा, हमारे 3 खिलाड़ी फर्स्ट 6 में हैं। ठीक है ना, ओके, चलो बात करते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और पॉइंट मैं आपको बता दूं, सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए इस क्वेश्चन के बारे में, मुझे याद जहां तक आता जाएगा। ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, ये कहां पर हुई थी बेटा? ये हुई थी हंगरी में, बुडापेस्ट में। हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी बेटा। हंगरी इज द कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो यूरोप की कंट्री है हंगरी में जो कैपिटल है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट में ये हंगरी में आयोजित हुआ था। और नीरज चोपड़ा ने भाला कितना दूरी कर फेंका? वो 88.17 मीटर का भाला फेंका। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान के अरशद रहे। ठीक है, अपने फर्स्ट 6 में हमारे 2 और खिलाड़ी रहे नीरज चोपड़ा के अलावा, यानी टोटल हमारे 3 खिलाड़ी इसमें रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? विच प्रोडक्ट्स ऑफ राजस्थान गोट जीआई टैग रिसेंटली? तो बेटा ये जीआई टैग काफी दिए जा रहे हैं, है ना, जो कि भौगोलिक संकेतक होता है अपने उस फील्ड में, जो कि अपने जैसे कि आप देख सकते हो बीकानेर की उस्ता कला, उदयपुर कोफतगिरी, कशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुरी बंधेज, या फिर सभी? आंसर इज ऑप्शन ई, सभी। इन सभी को बेटा अपने अपने क्षेत्र में इनको जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत है ये। ठीक है ना, संकेतक है ये कि अपने अपने एरिया में ये बहुत ही फेमस हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, इसलिए इनको जीआई टैग दिया जाता है अपने एरिया में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग की मैं स्पेशल एक क्लास लेके आऊँगा बेटा, उसमें मैं पूरे भारत के अंदर सभी स्टेट्स में जो मेन चीज़ें हैं, जिनको जीआई टैग जिनको मिल चुका है, वो चीज़ें मैं सारी की सारी एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट कर दी है हमने, और बहुत ही जल्दी कल एक और फैंटेस्टिक क्वेश्चन सेशन हम लेके आएंगे करंट अफेयर का। तो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते रहें। बहुत ही जल्दी लाइव सेशन करने वाले हैं बेटा, ये वादा करता हूँ लाइव सेशन होगा हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर, इतने सारी चीज़ें हम कराएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना। जैसे ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैंने आपको ये भी बता दिया। चलो
तो क्लासेज को लाइक शेयर करते रहा करो बेटा, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया करो। ओके।